नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वाराणसी के सांसद बने। तब से अब तक कई बार मैं वाराणसी आई, वाराणसी के शहर को देखा, कई दिन यहाँ बिताए, यहाँ की गलियों में घूमा। और अब ये कहा जा सकता है कि पिछले सालों के दौरान जो बार बार बात कही जा रही थी कि यहाँ की तस्वीर बदल दी जाएगी, उसे अब जब मैं काशी आई हूँ तो ज़मीन पर आकार लेता हुआ भी देख सकती हूँ। काशी की तस्वीर किस तरह से बदली है वो जगह जगह दिखाई दे रहा है। आप एयरपोर्ट आए, वहीं से शुरू हो जाता है। उस बदलाव के सिलसिले को देखने का नज़रिया ही आपका बदल जाएगा। लेकिन हम जहां मौजूद हैं इस वक्त, ये दशाश्वमेध घाट है, यानी गंगा के जो एक घाट है। इसमें आगे की ओर जब आप जाते हैं तो मणिकर्णिका घाट आएगा और उसके ठीक बगल से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की शुरुआत हो जाती है। यानी गंगा के घाट से आप सीधे विश्वनाथ मंदिर तक उस कॉरिडोर के जरिए पहुंच सकते हैं। बाहर से देखने में वो जितना भव्य दिखाई दे रहा है, अंदर से उससे भी ज़्यादा दिव्य और भव्य है। उसके जब दर्शन आप करेंगे, पहले जो दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते थे उन्हें गंगा के घाट से जब विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता था तो बनारस की, वाराणसी की संकरी गलियों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था। और उस भीड़ भाड़ में वाराणसी का आध्यात्म, उसका धार्मिक महत्व कहीं गुम हो जाता था। लेकिन अब वो तस्वीर पूरी तरह से बदली है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने के बाद। और ये संभव हुआ है क्योंकि एक संकल्प था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उस संकल्प के जरिए उन्होंने 50,000 स्क्वायर मीटर के उस पूरे कॉरिडोर के इलाके को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है, पूरी तरह से बदल दिया है। आप भी देखिए, काशी विश्वनाथ के इतिहास को बताती TV9 भारतवर्ष की एक खास पेशकश, काशी नहीं विश्वनाथ वही। ये सकरी गलियों का शहर है, ये सीढ़ियों का शहर है, ये सन्यासियों का शहर है, ये भीड़ भाड़ का शहर है। कंधा से कंधा टकराकर चलने का शहर है, जाम में फंसा शहर है। ये सांडों के ठाठ का शहर है, ये पान की शान का शहर है। यहां मल्ल हैं, अखाड़े हैं, मठ हैं, आश्रम हैं। यहां घाट ही घाट हैं। यहां विश्वनाथ धाम है। इस असलियत के बीच इन सकरी गलियों में सदियों से बनारस सांस लेता रहा है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल चुकी है। बनारस बदल चुका है, संवर चुका है उस संकल्प से जो 2 साल पहले लिया गया था। मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। बाबा विश्वनाथ के आदेश को आशीर्वाद समझ काशी कॉरिडोर का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। ये वो स्वप्निल आकार है जिसने बाबा विश्वनाथ धाम को तंग गलियों में, सकरे रास्तों में
बस्तियों की घनघोर बसावट और बनावट में कहीं गुमशुदा कर रखा था। इसलिए ये काशी कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ धाम का मुक्ति पर्व है। आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। आस्था की मजबूत बुनियाद पर बाबा विश्वनाथ धाम का मुक्ति पर्व आतताई अतीत को सुधारने, वर्तमान को बदलने और भविष्य को संवारने के मिशन के साथ 8 मार्च 2019 को शुरू हुआ। इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया। यह पूरी काशी के कायाकल्प का यज्ञ था। यह 1000 साल बाद काशी के पुनर्जीवन का अभियान था। भगवान शंकर काशी के अधिपति हैं। उनका मंदिर 1000 वर्षों से एक संकुचित दायरे में सिकोड़ कर रखा गया था। वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का विस्तार उस ऐतिहासिक मंदिर के समकक्ष हो गया है जब कभी यह मंदिर 1000 साल पहले तोड़ा गया था। ये शिव की प्रिय काशी को नव जीवन देने का अनुपम आंदोलन था, जो 2 साल के भीतर काशी कॉरिडोर के जरिए आकार ले चुका है। यह नव रूप अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य है। जब पहली बार जब ये आए थे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने यही कहा था कि विश्व का नाथ ऐसी स्थिति में रह रहा है। शायद उनके मन में ये थोड़ी पीड़ा थी कि विश्वनाथ मंदिर इतना सकरा है कि आने जाने के लिए सुविधा नहीं ठीक से है। तो उनका संकल्प था कि इस मंदिर का हम जो है विस्तारीकरण करेंगे। जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना काल में यहाँ आए थे और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे। उनका पूरा संपूर्ण भाषण पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने उस भाषण में ये बात कही है कि इतना प्रसिद्ध ये देवस्थान और इस प्रकार की स्वच्छता का यहाँ जो अभाव है, इतनी संकरी पतली गलियाँ हैं, इस ओर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, सबसे प्राचीन नगर है और इस नगर में विश्वेश्वर भगवान का ये मंदिर है। दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की स्वच्छता को देख करके उनके मन में बड़ी पीड़ा थी, बड़ी तीखी टिप्पणी थी महात्मा गांधी की, लेकिन उसको किसी अन्य सरकारों ने तब तक ध्यान नहीं दिया। जब मोदी जी आए तो मोदी जी के मन में एक संकल्प की भावना आई, जिस संकल्प का स्वरूप है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से काशी विश्वनाथ धाम की जो यात्रा है, ये मोदी जी के अद्भुत अलौकिक प्रयासों का फल है। सपने का सच होना सच ही तो है, वरना पहले वाले बनारस में यह कहां संभव था कि मणिकर्णिका और ललिता घाट में गंगा स्नान कीजिए और सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच जाइए। काशी कॉरिडोर ने इसे संभव कर दिया है। विश्वनाथ मंदिर से अब सीधे गंगा दर्शन हो सकता है। धर्म प्राण भक्त आएंगे, ललिता घाट से मां गंगा का स्पर्श करके, गंगा में स्नान करके, गंगा जल लेकर के भगवान विश्वनाथ को समर्पित करेंगे, तो वस्तुतः उनके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप भी विनष्ट होंगे। इतना ही नहीं, काशी कॉरिडोर के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे कुल 40 से ज्यादा मंदिर सामने आए हैं। कल तक इन ऐतिहासिक और दुर्लभ मंदिरों के बारे में शायद ही कोई दर्शनार्थी जानता था, लेकिन अब विश्वनाथ धाम की सच्चाई जुदा है। आइए जानिए आखिर काशी कॉरिडोर क्या है। पहले विश्वनाथ धाम का इलाका 15,000 स्क्वायर मीटर में था, जबकि काशी कॉरिडोर करीब 50,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर का मुख्य परिसर 3,000 स्क्वायर मीटर का है। कॉरिडोर के निर्माण के लिए 325 मकानों का अधिग्रहण किया गया और 600 से अधिक परिवारों को दूसरी जगह पुनर्वासित किया गया।
इस तरह अब मंदिर में 4 की बजाय कुल 7 द्वार हैं। काशी की सांस्कृतिक पहचान को अग्रतर करने के लिए, काशी के सांस्कृतिक पहचान को आत्मसात करके यहाँ के आध्यात्मिक परंपरा को सुदृढ़ करने के लिए श्री विश्वनाथ धाम के निर्माण का संकल्प लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और आज गौरव होता है कि हम श्री विश्वनाथ धाम के कार्यों की पूर्णता की तरफ बढ़ चुके हैं। इस तरह काशी कॉरिडोर में कुल 24 इमारतें विकसित की गई हैं, जिनमें सांस्कृतिक केंद्र, घाटों का पुनरुद्धार, हेरिटेज लाइब्रेरी और कैफे होगा। कैफे की बनावट ऐसी होगी कि इससे एक तरफ मां गंगा दिखेंगी तो दूसरी तरफ विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा कॉरिडोर में बहुउद्देशीय हॉल भी होगा। फिर वाराणसी गैलरी में भारत की आध्यात्मिकता दर्शाई जाएगी। वैदिक केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र, मंदिर का तोरण द्वार, मंदिर चौक भी काशी कॉरिडोर का हिस्सा होंगे। इस धाम परियोजना को बनाते समय यह उद्देश्य था कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तथा काशी का जो अध्यात्म है, काशी में जो वास्तविक स्वरूप है उसको निखारा जाए। इसीलिए काशी की वास्तु तथा काशी के अध्यात्म को वास्तविक रूप देते हुए आधुनिक सुख सुविधाओं को यहाँ पे बनाए रखने का कार्य हुआ है। कई चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए कॉरिडोर का निर्माण किया गया। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है हमारी दृष्टि में। और सभी, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं ही नहीं, काशी की प्रायः जनता इससे हर्षित है। किसी ने इस कॉरिडोर के निर्माण में कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की जो कि लोगों को लगे कि ये कार्य गलत हो रहा है। सभी ने इसको स्वीकार किया है, सभी हर्षित हैं। जो कहा जाए कि काशी सामान्य नगरी नहीं है, राजा से बढ़कर तो कोई नहीं होता है ना, तो प्रयाग तो सबसे बड़ा, सबसे सिद्ध माना जाना है। काशी क्या, प्रयागराज पृथ्वी पर है। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं उस तीर्थों का राजा प्रयागराज है। काशी पृथ्वी पर नहीं है, ये रहस्य की नगरी, ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर है। इसीलिए तो तीनों लोक से नारी है ना, तीनों लोक से अलग है। सामान्य नगरी काशी नहीं है। जीवन मरण से तर जाने की कामना देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं को काशी की पावन धरती पर खींच लाती है। मुक्ति की यही कामना शहरे बनारस को अल्लहड़, बिंदास, बेलौस, मस्त मौला बनाती है। यहां के कंकड़ में शंकर हैं, यहां हर घर में शंकर हैं। शिव बहुत ही कम उनकी आवश्यकताएं हैं। वो एक लोटा जल में प्रसन्न होते हैं, उन्हें वस्त्र भी नहीं चाहिए। वो भस्म और भभूत से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इस लिहाज से न्यूनतम समर्पण से वो आप उन्हें अधिकतम प्रसन्न कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता होगी वो बेलौस, अक्खड़ और बेअंदाज होगा। मुझे लगता है कि काशी की इसी संस्कृति का विस्तार उनके भक्तों में हुआ और फिर वह बनारस की संस्कृति हो गई। इसीलिए कहा गया है, चना चबैना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी का वर्णन महाभारत में है। फिर इसका महात्म्य पुराणों से होता हुआ हिंदू आस्था में केंद्रित हो गया। लेकिन आज जिस काशी कॉरिडोर के बहाने बनारस के विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है, उसने 1000 साल पहले विध्वंस की विभीषिका भी देखी है। इतिहास गवाह है, 1034 ईस्वी में पहली बार महमूद गजनी के जनरल अहमद नियालतगिन ने बनारस पर हमला बोला। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1194 ईस्वी में यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में 1000 से अधिक मंदिर तोड़े गए। फिर रजिया सुल्तान ने विश्वनाथ मंदिर के पास एक मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 1447 में जौनपुर के शर्की राजा महमूद शाह ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। 1494 में सिकंदर लोदी ने बनारस पर हमला किया और फिर विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस किया। काशी विश्वनाथ मंदिर तो स्वयंभू हैं, पर इस काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया।
कोई कहता है 3 बार, कोई कहता है 5 बार, कोई कहता है 6 बार, पर इस मंदिर का कई बार जो है इसको तोड़ा गया। पहले कहाँ था, फिर बाद में कहाँ आया, ऐसा भी लोग कहते हैं। करीब 90 वर्षों के अंतराल के बाद 1585 में अकबर के समय राजा मान सिंह और राजा टोडरमल के प्रयासों से नारायण भट्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। पता चला है कि सेमी अकबर था जो पहले ऑर्डर किया कि मंदिर को गिरवा दो, और यहाँ करीब 100 के लगभग मंदिर या 150 जो भी हो, लेकिन 100 के लगभग आता है कई लोग रिकॉर्ड से कि मंदिर गिरे। लेकिन तुरंत उसके बाद जो दीन इलाही उसने शुरू किया था, तो उस दीन इलाही कोई धर्म का नहीं था, वो पॉलिटिकल एक स्टंट था, सबको मिला के अपने को इसमें रखना, और मेन था कि राजपूतों के पूरे को कंट्रोल करना। तो दीन इलाही में ने, और एक नाम जो सब जगह ये छूटता जा रहा है, जो ओरछा के रिकॉर्ड से अवेलेबल है और दूसरे पर्शियन रिकॉर्ड से, मान सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। टोडरमल की कथा है, प्रूफ अभी नहीं है कि क्या टोडरमल काशी के थे। काफ़ी लोग मानते हैं, इतिहासकार भी कहते हैं कि थे, तभी तो वहाँ उन्होंने अकबर को मोबिलाइज किया और उनके बड़े प्रिय थे। लेकिन वो आदमी कौन था जो कंट्रोल होकर ऑर्डर दिया? वो मान सिंह थे। विश्वनाथ मंदिर की विडंबना थी कि मुगल बादशाह अकबर के समय पुनर्निर्माण हुआ और कुछ वर्षों बाद शाहजहां ने फिर वाराणसी पर असफल आक्रमण किया। लेकिन औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। वो अपने धर्म के विस्तार के लिए उन्होंने सारे मंदिरों को, हिंदुस्तान में कई मंदिरों को तोड़ा, लेकिन काशी विश्वनाथ से गुस्से की एक वजह यह थी कि वहाँ दारा शिकोह संस्कृत पढ़ता था। औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी किया। फारसी में लिखे उस फरमान में ये लिखा है कि यहाँ मूर्ख पंडित अपनी रद्दी किताबों से दुष्ट विद्या पढ़ाते हैं, इसलिए इस मंदिर को तोड़ा जाना चाहिए। यह फरमान रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में आज भी है। औरंगजेब के बाद 1752 से 1780 के बीच मराठा सरदारों ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। महाराज रणजीत सिंह ने मंदिर पर सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंडप का निर्माण करवाया और महाराजा नेपाल ने विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। विश्वनाथ मंदिर तो निर्मित हो गया, लेकिन परिसर के बाकी स्थापत्य गुमनामी के अंधेरे में खोते गए। अब काशी कॉरिडोर का उजाला काशी के पुराने मंदिरों के गौरव में उजाला लाने जा रहा है। यहाँ पे जो विभिन्न मंदिर थे या विभिन्न धार्मिक संरचनाएं थी, उनका जीर्णोद्धार करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इस पूरी परियोजना को बनाया जाए। मुख्यतः इस परियोजना में लगभग 24 भवन है। इस नगरी के बारे में एक मुहावरा है, ओल्डर एंड एल्डर देन हिस्ट्री। इतिहास से भी प्राचीन ये शहर है, इसलिए हर कालखंड में सामाजिक आवश्यकताओं के चलते परिवर्तन लगातार होता रहा है और यही किसी नगरी के सजीवता का लक्षण है कि ये परिवर्तनशील हो। रूढ़ियों में बंधा हुआ ये शहर कभी नहीं रहा। आवश्यकता पड़ने पर उस कालखंड की आवश्यकता को दृष्टि में रख के इस शहर ने परिवर्तन को स्वीकारा है। 600 करोड़ से अधिक की लागत से अब यहाँ काशी कॉरिडोर बना है। वहां की तंग गलियों में सदियों पहले आस्था के साथ साथ ज्ञान के केंद्र थे। काशी संस्कृत विद्या का महान केंद्र थी। 1669 में औरंगजेब के मंदिर तोड़े जाने से पहले काशी विश्वनाथ अकेला मंदिर नहीं, बल्कि मंदिर कॉम्प्लेक्स था। मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप सब थे। इसके आसपास चारों तरफ कमरे थे। उसी परिसर में संस्कृत की पाठशालाएं थीं। यहां मंदिरों का एक समुच्चय था। काशी कॉरिडोर उसी इतिहास को जीवंत करने का प्रयास है। ऐसे विश्वनाथ के दरबार का 52,000 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर में सुव्यवस्थित सुविस्तृत स्थान यहाँ पर बना है,
जहाँ पर देश विदेश से आने वाले जो भक्तजन हैं आ करके एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति को प्राप्त करेंगे। उनके बैठने के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनकी साधना के लिए, उनके जप तप पूजा पाठ के लिए एक सुंदर प्रांगण बन गया है। हर प्रकार से वो आकर के यहाँ पर आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। दरअसल औरंगजेब का भाई दारा शिकोह यहीं संस्कृत पढ़ता था। औरंगजेब मानता था कि दारा शिकोह दुष्ट विद्या पढ़ता है। इस कारण औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान दिया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पहले जहां असल काशी विश्वनाथ मंदिर था, आज वहां ज्ञानवापी मस्जिद है। नहीं, अभी इस पर दो मत है। जैसे माधुरी देसाई इत्यादि का जो लेटेस्ट वर्क छपा हुआ है, जो रिसर्च पर आधारित है, तो वो कहना है कि इसका पार्टली निर्माण जो है ऑलरेडी पहले हो चुका था। लोधी इत्यादि ने, जो जौनपुर से रिलेटेड थे, इन लोगों ने करा दिया था। औरंगजेब ने केवल उसको डेवलप करके ग्रैंड बनाया, लेकिन है। और वो प्रमाण देते हैं इस बात का कि डॉक्यूमेंट के प्रभाव देते हैं और फिर उसकी ईंटों की एक एक की व्याख्या आर्किटेक्चर के डिजाइन में करते हैं। तो सामान्यतः हम जरूर ये कहते हैं कि सब औरंगजेब ने बनवाया, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च आए हैं तो कहा नहीं, लोधियों ने ये किया, उस पर औरंगजेब ने थोपा और उसको इस तरह से बना दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में विश्वनाथ मंदिर कैंपस में ज्ञानवापी कुआं है। इसके बारे में मान्यता है कि असल शिवलिंग उसी के गर्भ में है। जब सन 1669 में औरंगजेब के पीरियड में जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने लगी, तो वहाँ के पुजारी ब्राह्मण जो थे, शिवलिंग को ला करके इस कुएं में डाल दिया है। ये कितवंती है, यह प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन औरंगजेब के पीरियड में शिवलिंग को इसी कुएं में डाला गया है, ऐसे कहा जाता है। मणि एक ग्रंथ है, उसमें साफ उल्लेख है। वाचस्पति, आचार्य वाचस्पति ने 1560 ईस्वी के आसपास उस ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने उल्लेख किया है कि यहाँ एक स्तूप था ज्ञानवापी का, कूप था, वो ज्ञान की वापी है। चूँकि ये भगवान विश्वनाथ का एक नाम है ईशानेश्वर महादेव, वहीं पर ईशानेश्वर महादेव का भी मंदिर था। और ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम हमारे यहाँ कहा गया है। तो वो ईशानेश्वर महादेव थे, वो ज्ञान का कूप था। उसी बावली के बगल में भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग था। उसी मंदिर का अर्धभाग तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण कराया था। इसको मिलाएं और पुरातत्व को मिलाएं तो पहला जो डिस्क्रिप्शन है, विश्वनाथ नाम ही नहीं है, अविमुक्तेश्वर नाम है। ये 9वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है और इसको ऑलरेडी मोतीचंद ने छापा है। विदुला जायसवाल ने भी इसको अप्रूव किया है। ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा ने भी यही बात रिफर किया है। तो यदि आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे कि 8वीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अविमुक्तेश्वर के रूप में विश्वनाथ की शुरुआत होती है। और उसी काल में लगभग 1 ही 2 शताब्दी बाद जो सिक्के पाए जाते हैं तो उस पर दोनों नाम खुदा हुआ मिलता है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ का जो ये रूप है 8वीं 9वीं शताब्दी में स्थापित हो चुका था। इसी अवमुक्तेश्वर क्षेत्र में ज्योतिष विज्ञान को हूबहू साकार करते हुए काशी नगर का विन्यास और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए काशी ज्योतिष का भी महान केंद्र कहलाती है। ऐसी महान काशी आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आकर्षण का केंद्र बन गई। वरुणा नदी के पार शिव की नगरी ईंट गारों के मकड़ जाल में तब्दील हो गई। बनारस की पहचान सन्यासी, सीढ़ी और गलियों के शहर के तौर पर हो गई। इस कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर चारों तरफ से बस्तियों से घिर गया। जिस विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा साफ नजर आती थी, वो मकानों की ओट में छिप गई। ऐसे में काशी कॉरिडोर महादेव को मुक्त करने का प्रयास है, जो शिव भक्तों की साधना से अब साकार हो चुका है। नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है।
लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।